एवरीवन, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ममा अर्थ हीना शैम्पू एंड ममा अर्थ हीना कंडीशनर विथ हीना एंड डार्क रूट कॉफी के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और ये आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर जो होते हैं उनको रोकने में काफी हेल्प करता है। आपके जो ग्रे हेयर हो रहे हैं उनको काफी हद तक ये रोकने में मदद करता है। और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, कोई फ्रेग्रेंस, कोई अदर केमिकल वगैरह नहीं होता। और ये मेड इन इंडिया है एंड इसी के साथ साथ ये ऑल टाइप हेयर को सूट करता है। इन प्रोडक्ट के अंदर काफी ऐसे जो है गुण आपको देखने को मिलते हैं जो आपको है ना आपके बालों को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। और मैंने मॉर्निंग में इनको यूज किया था, अपना शैम्पू और कंडीशनर दोनों, और देखिए मेरे बालों की शाइनिंग, बहुत अच्छा शाइनिंग प्रोवाइड भी करता है ये आपके हेयर को। सो ममा अर्थ, एक तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक इंडियन ऐप है और इनकी जो आप इनको जो प्रोडक्ट है इनके अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ममा अर्थ की ऑफिशियल ऐप, ममा अर्थ की वेबसाइट और Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल, आप इनको हर जगह से, यानी जो ऑनलाइन की वेबसाइट है आप वहां से इन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं। ममा अर्थ की जो डाउनलोड की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा कूपन कोड आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इनका जो अर्ली एक्सेस होता है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये अर्ली एक्सेस यानी ये डिस्काउंट वगैरह निकालते हैं तो उसका जो भी अर्ली एक्सेस होता है वो आप इजीली ले सकते हैं। जब भी आप ममा अर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये जितनी प्लास्टिक यूज करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। ममा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जो कि प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सो आप भी ममा अर्थ की ऐप पर जाइए, उसे डाउनलोड करिए और जो प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, आप वहां से इजीली इनको बाय कर सकते हैं। कूपन कोड भी अवेलेबल है आपके लिए, डाउनलोड लिंक भी अवेलेबल है। सो किस बात का इंतजार कर रहे हो गाइस, फटाफट से जाइए एंड इसे डाउनलोड करिए ममा अर्थ की ऐप को और आप भी अपनी मनपसंद, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहां से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और जो बाकी ऑनलाइन की साइट है वहां से भी आप ले सकते हैं, ममा अर्थ और Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, तो आप हर जगह से इनके प्रोडक्ट को इजीली बाय कर सकते हैं। सो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करिए और ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और प्रोडक्ट को फटाफट से परचेज करिए। तो इससे पहले की वीडियो मैंने कल आप सबके साथ में शेयर की थी, पता नहीं आप सबने उसको क्यों नहीं देखा। कल तो मैंने अपने प्रॉपर टाइम पे 1:30 बजे वीडियो डाली थी बट आप लोगों ने देखी ही नहीं। और आज की वीडियो तो मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि आज मैं स्कूल गई थी, तो फिर आपको पता ही है कि स्कूल जाती हूँ तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। और यहाँ पर है ना, मैं अभी आज अपनी साड़ी सुखा कर जा रही हूँ और पता है भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रही थी कि बंदर मेरी साड़ी को फाड़ ना दे, क्योंकि साड़ी सुखाने की ना स्टैंड पे जगह नहीं थी। और बाकी के कपड़े तो मैं यहाँ स्टैंड पे ही सुखाऊंगी, लेकिन कल जो सुखा के गई थी पहले उनको उठाकर साइड में रखूंगी, उसके बाद ही सारे कपड़े सुखाऊंगी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिए। और अगर आज की नहीं देख रहे हो तो आज की भी ध्यान करके देख लेना, क्योंकि देखो मैं बिज़ी हो जाती हूँ और स्कूल जाना पड़ता है बीच बीच में। और मेरा नेचर मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉफ्ट नहीं है मेरे स्कूल के मामले में। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ नहीं। सो है ना, इसी वजह से स्कूल जाना पड़ता है बीच बीच में। और अभी ये सारे कपड़े सुखाकर फिर मैं जाऊंगी सारे जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको लेकर नीचे। और आज संडे है और संडे के दिन तो मेरा इतना काम होता है कि मुझे खुद ही पता नहीं होता है कि काम कहाँ से निकलता है। वैसे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी लाइफ है ना वो लिख के रख दी है कि तेरी लाइफ में काम 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 और बस काम ही है। सो यहाँ पर है ना मेरा मोलू, आरू और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे घर में बैठे हैं और खेल रहे हैं। तो अभी कपड़े घड़ी करके गए, मैं फिर आ गए। त्योहारों में इतने कपड़े बिगड़ते हैं ना
घर में पहनने के अलग, वैसे अलग, बहुत सारे हो जाते हैं। तो चलिए इन कपड़ों को भी बड़ी कर लेते हैं। और इस बॉक्स को ना मैं ऊपर ही रखवा दूंगी, क्योंकि अभी से अगर ये बॉक्स निकाल के रख लिया तो घर में रखूंगी कहाँ। कबर्ड्स की कमी है घर में, कपड़े तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि ये जो मैंने ठंड के कपड़े निकाले हैं इनको मैं धूप लगाऊंगी, धूप में सूखने के लिए रखूंगी। लेकिन पता है आपको, संडे, सैटरडे और आज मंडे है, 2-3 दिन हो गए हमारे वहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है। बिल्कुल बादल वाला मौसम हो रहा है। तो हमारे वहाँ तो ठंड एकदम ज़ोरों शोरों पे आने वाली है। बहुत बादल छाए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश आने वाली है, बारिश वाली नहीं है, पर जैसे कि हमारे वहाँ ठंडियों में होता है ना, जो बादल सा मौसम रहता है, धूप बिल्कुल हल्की मामूली सी होती है, तो धूप आ ही नहीं रही है। मैं सोच सोच कर रह गई कि अच्छे से अगर धूप निकल जाए तो मैं इन कपड़ों को धूप में फैला दूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और अभी ये जो कपड़े लेकर आई इनको मैं साथ ही साथ घड़ी करके रख रही हूँ, ताकि बेड बिल्कुल खाली हो जाए, वरना पूरा बेड फैला फैला सा ही दिखता है। उसके बाद आधे से ज़्यादा घर में मेरे पोंछा हो चुका है। और मैं पोंछा करते करते जब थक जाती हूँ ना, तो फिर बीच में ना मैं डस्टिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो गैलरी तक तो मेरा पोंछा हो गया है, बस मेरा लिविंग रूम बाकी रह गया है। सो गाइज़, अगर आप सबने मेरी लिविंग रूम डेकोरेशन की वीडियो नहीं देखी है ना, तो फटाफट से देखिएगा कि मैंने अपने लिविंग रूम का डेकोरेशन कैसे किया था। और उसकी वीडियो मैंने आपको ना दिवाली से पहले ही आप सबके साथ में शेयर की है। सो अगर किसी ने स्किप की है सो प्लीज़ फटाफट से देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम दिवाली में ही अपने घर को डेकोर करें, हम दिवाली के बाद भी अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। घर हमारा है, रहना हमें है हमारे घर में, तो अपने घर को हम हमारे हिसाब से ही रखेंगे। तो नीचे वाला मेरा घर है वो तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। हाँ, ऊपर वाले घर के लिए मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपका घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रहता। तो हाँ डियर, मैं खुद इस बात से एग्री करती हूँ कि मेरा ऊपर वाला जो घर है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहता, क्योंकि अभी वो बना ही नहीं है। और मैं उसे क्लीन करना भी चाहूँ तो वो नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें चारों तरफ सामान फैला हुआ है। जो घर बनने वाला है कुछ उसकी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसी वजह से मेरा घर आपको क्लीन नहीं दिखता। और यहाँ पर अभी मैं बस अपने घर की है ना डस्टिंग ही कर रही हूँ, टेबल वगैरह की। और जिसमें मैं वाटर प्लांट रखती हूँ ना, तो अभी उसका पानी चेंज कर रही हूँ बॉटल को धो के। उसके बाद क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी पानी के अंदर प्लांट को रखते हैं ना, तो उसका पानी हमको वीकली चेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर प्लांट है ना आपका वो ख़राब हो जाता है, गलने लगता है। और डस्टिंग करते करते, पोंछा करते करते देखो यहाँ पे जय की मस्ती चल रही है मुझसे ना। बस घर में आए तो उनकी तो मजाक मस्ती चालू। और हमारी इस मस्ती को कोई उल्टे सीधी कमेंट करके ना लेना, क्योंकि ये हमारा प्यार है, हमारी मस्ती, हमारी ज़िंदगी है। हम लोग ऐसे ही उधम मस्ती करते रहते हैं, बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कटवी जाएगी। मेरे को हारी नीरी हो गई तो तू मेरे को कभी पैसा नहीं देगी। मैंने कहा मैं प्यार से जब मेरे लौटा दो तब और दे दूंगी। हाँ, दुगने मिल जाएंगे। तो हमारी पड़ोस की भाभी थी, उनके सामने मैं जानबूझ के इस तरह से मस्ती कर रही थी। और हंसी, कहते हैं ना पति पत्नी का तो यही एक रिश्ता है, हंसी खुशी से गुजार लो तो ठीक है। लड़ने झगड़ने से क्या होता है, भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बनाया है। और आपस में एक दूसरे को समझ के चलो, प्यार से चलो, तो ज़िंदगी जीना बड़ी आसान हो जाती है। वरना ज़िंदगी में तो क्या है, काम, जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन, ये तो लगा ही रहता है। उस बीच हंसना खेलना ये भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए छोड़ते हैं फालतू की बातों को, अपने काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पूरे घर का पोंछा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि केवल लिविंग रूम और ये बाहर का आंगन रह गया था। सो फाइनली मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। तब तक आपके भैया यहाँ नहाने चले गए हैं, और मैं अभी पूरे घर की जो बाहर तक की क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं धोने, वो धुल जाएंगे। उसके बाद जो भैया ने आपके कपड़े उतारे हैं उनको धोने डालूँगी, और बच्चों के कपड़े डालूँगी। सो आज क्या है कि सुबह ही राजमे की सब्ज़ी बना दी थी ना, तो आपके भैया को ना बहुत उतावल हो रही है कि मैं जल्दी से नहा लूँ और जल्दी से खा लूँ। और पता है, सबके आदमियों की सबसे बड़ी परेशानी कि वो बाथरूम में जब नहाने चले जाते हैं उसके बाद उनको याद आती है कि हमारा टॉवल तो हम लेकर आए नहीं है। फिर अंदर से आवाज़ लगेगी कि रीनू मुझे टॉवल दे दे। यानी घर का काम करते करते हमें हमारे पति और बच्चों का काम भी इसी तरह से करना पड़ता है
कि वो अपना भी कोई सामान लेकर नहीं बैठते। नहाने बैठेंगे उसके बाद उनको याद आती है कि हम ये चीज़ तो भूल गए, जैसा कि मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आराम से काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो गेट तक पहुँच गए हैं, तो फाइनली पोंछा ख़त्म होता है। तो उसी बीच जय की आवाज़ आ गई कि पोंछा छोड़ दे और जल्दी से मुझे आके टॉल दे दे। मैं ये डांट रही थी कि आप इतना भी लेके नहीं बैठ सकते हो। सो ये हमारी लाइफ है जो कि आज है ना अचानक से ही कैमरे में शूट हो गई। और अभी ये शाम का टाइम है, मैं यहाँ पर है ना मेथी को तोड़ रही हूँ, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनी थी वो रखी है। ये मैं बैठी थी, फ्री टाइम था मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो ये सब्जियाँ हैं इनको संवार कर रख लेती हूँ, क्योंकि अब ठंडियों का सीज़न आ गया है। तो मेथी, पालक ऐसी सब्जियाँ घर में भरपूर आएंगी और इनको साफ़ करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो फ्री टाइम में मैं इनको साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और सुबह फिर स्कूल है, तो स्कूल के टाइम पे क्या होता है कि ऐसी सब्जियों को तो हम बना ही नहीं सकते जिनमें 1 घंटा बिगड़ जाए। इसलिए मैंने रात को ही इनको धो के साफ़ करके रख दिया था और सुबह मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि शायद मैं कल के ब्लॉग में शेयर करूँ या ना करूँ, अभी कुछ पता ही नहीं है। सो चलिए फटाफट से अब किचन में चलते हैं और चल के अपना शाम का काम स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया? अब नहीं, वो सही होने आया। अब चला है, हाँ सही। देखो, ठंडियों का मौसम आ गया मेरी जान, ठंडियों का मौसम आ गया मेरी जान। और इनके ये कपड़े ठंडियों में ही निकलते हैं ना। बोलती है फिर तो ठंडी आ रही है तो ये कपड़े मैं पहन नहीं पाऊंगी, जल्दी जल्दी पहन लूं। है, ठंडी नहीं लगती? अभी भी पता है पंखा चला के बैठी है बस। तो मैं ना काम वाम करके नहाकर और सो गई थी। और सुबह देखो बालों में तेल लगाया था और अब मेरे बाल, तेल लगाने के बाद जब बालों को धोते हैं ना तो क्या शाइन और क्या चमक आती है बालों में। इतने स्मूथ बाल हो रहे हैं ना मेरे, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद बाल धोए, सच बताऊं। काम के चक्कर में बाल ही नहीं धो पाए थे। सो बालों की शाइन माइंड ब्लोइंग लग रही है। और अभी भी केवल रोटियां बनाऊंगी। सुबह मैंने राजमा की सब्जी बनाई थी ना, वो जैसी की तैसी रखी है। मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मैं सो गई थी। काम करते करते ना मुझे 1 बज गया था, पता है। साफ सफाई, कपड़े धोना, लैट्रिन बाथरूम क्लीन किया, सब कुछ किया, 1 बज गया था। फिर तो मैं नहाई, नहाकर ना बाल गीले थे, ठंड लगी, कंबल ओढ़ लिया और सो गई। फिर वही शाम को उठे, शाम का अपना काम। और किचन थोड़ी बहुत अभी फैली हुई है, सामान सब रखा है, वो सही करूंगी एंड रोटी बनाऊंगी। हमारे घर में कल गजक आई थी और अब केवल उसका चूरा बचा है। मेरी आरू सारा खा गई। आरू गजक नहीं छोड़ती है। अभी उसके पापा बोले रीनू गजक लिया, मैंने कहा ठीक है लेके आती हूँ। देखा ना तो उसमें 1 पीस मिला, वो उन्होंने खा लिया और ये चूरा मेरे लिए बचा है। तो हमारी आरू ऐसा करती है कि सारी गजक गायब। और हमारे वहाँ की ये गजक बहुत अच्छी लगती है, जिनने खाई होगी उनको तो पता होगा। तो ड्रामा कम कर, देखो तो इसको, इधर आ, इधर आ, देखो पूरे कपड़े वुलन के। अब बोला मोजे पहन लूं, ठंडी लग रही है।
चल अभी इतनी ठंडी नहीं आई है। खा लो गजब, तुमको गजब मिलेगी। लो हाथ करो। तो चलिए अब मैं ना शाम का खाना पीना मैं कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी रखी थी, चावल भी रखे थे, रोटियाँ गरम गरम बना दी और जय को खाना भी मैंने दे दिया है। और इसी के साथ में अब हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने परिवार के साथ हिल मिल के रहिएगा। चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, चाहे आप सेपरेट फैमिली में हो, लेकिन बस जो भी है वो आपका परिवार है, उसके साथ प्यार से रहिएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो बाय बाय।